तीर्थों के गुरुओं की भूमि पुष्कर राजस्थान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का 10 जुलाई मतलब 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 11 जुलाई तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप दोपहर के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। 11 जुलाई सावन की कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है और यह दिन मंगला गौरी का भी दिन है। मंगला गौरी का व्रत भी इस दिन रखा जाता है। आपको कौन से 2 विशेष उपाय इस सावन के इस दिन से करना शुरू करना है, इसकी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के अंत में देने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपायों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि इनमें से कौन माता पार्वती की बहन है, तो उसका सही आंसर है गंगा जी। और आज का प्रश्न भी इसी प्रकार है, आप वीडियो में देख सकते हैं। आज का प्रश्न किस प्रकार है, गंगा जी पार्वती माता की छोटी बहन है या बड़ी बहन है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है, ए छोटी, बी बड़ी। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, हंसी और हिंसा में बहुत अंतर होता है। सनातन धर्म का जो व्यक्ति होता है वह हंसी में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, क्योंकि हिंसा करके, किसी को दुख देके, किसी को कष्ट देके सनातन धर्म का व्यक्ति कभी भी जीवन जीना नहीं चाहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। सोमवार की अष्टमी वह तिथि होती है जिस दिन माता पार्वती और शिव जी का मिलन होता है, राधा जी और कृष्ण जी का मिलन होता है, माता सीता और राम का मिलन होता है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का मिलन होता है। बहुत महत्व है सोमवार की अष्टमी का। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिवलिंग में केमिकल वाला, पाउडर वाला या फिर पैकेट वाला दूध चढ़ाने से 1000 गुना अच्छा है अगर आप किसी के पास जाएं जिसके पास गाय का दूध हो, और अगर आप उससे 1 चम्मच का आधा चम्मच दूध भी लेकर आ जाएं और वह आधा चम्मच दूध अगर आप शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं, उसी में श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल किसी ने हमसे प्रश्न किया था कि भगवान का नाम जाप मौन रहकर करना चाहिए कि फिर जोर से करना चाहिए, भगवान का भजन धीरे धीरे करना चाहिए या फिर जोर से करना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, हमने तब तो उत्तर नहीं दे पाए थे, पर अब व्यासपीठ से उत्तर देना चाहेंगे कि शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान का भजन उतना ही धीमा होना चाहिए कि जो हमारे अंदर परमात्मा बैठा हुआ है उसे सुनाई दे। संसार के लोगों को सुनाई देने के लिए जोर जोर से भजन करना जरूरी नहीं होता है। अंदर बैठे परमात्मा तक भजन पहुंच जाए, उसी में श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। मुन्नी जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। अचानक मेरे 4 साल के बच्चे की तबीयत खराब हो गई, उसका पेट अचानक फूल गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जांच करके बताया कि बेटे को 4th स्टेज का कैंसर हो गया है। तभी मेरी ननंद की सहेली जो सालर सर की कथा में होकर आई थी, कथा पंडाल से उसने व्यासपीठ में जो बेलपत्र चढ़ती है वह उसके पास थी। वह बेलपत्र उसने हमें लाकर दे दी। हमने वह बेलपत्र बच्चे को देना शुरू किया, क्योंकि आप कहते हैं व्यासपीठ की बेलपत्र औषधि का कार्य करती है। और उसके साथ कैंसर की दवाई जो डॉक्टर ने दिया था वह भी हम कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बच्चे को खिला देते। इसके साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर वह जल और बेलपत्र औषधि रूप में प्राप्त करके बच्चे को दे देते। इसके बाद 3 महीने बाद हमने फिर से जांच कराई तो सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने बच्चे को लेकर कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसने बाबा की कावड़ भरी है उनसे आपको एक बार जरूर पूछना चाहिए कि तुम्हारी झोली भरी है कि नहीं भरी है, कहीं आपकी झोली खाली तो नहीं रह गई। इसके बाद गुरुजी ने कहा, इसलिए इस वर्ष हम जो अधिक मास है सावन का, जिसकी अमावस्या जो कि 16 अगस्त को है, उसमें हमने कावड़ यात्रा रखी है, जो कि सीहोर के शिवना नदी से शुरू होकर 10 किलोमीटर दूर कोबरेश्वर धाम में जाकर पूर्ण होगी, जिसमें गुरुजी ने भारत के सभी शिव भक्तों को शामिल हो सकें ऐसा कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जरूरी नहीं बेलपत्र होगी तभी शिव का श्रृंगार होगा, जरूरी नहीं धतूरा होगा तभी शिव का श्रृंगार होगा, जरूरी नहीं शमी पत्र होगा तभी शिव का श्रृंगार होगा। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है वहीं शिवलिंग पर चढ़ी चीज़ों को धोकर वापस अगर आप अर्पित कर देते हैं, श्रृंगार कर देते हैं, तो वह भी शिव स्वीकार कर लेते हैं। पर फिर भी अगर आप जाते समय रास्ते में जितने भी वृक्ष आते हैं और अगर आप 5 वृक्षों की 5 पत्तियां लेकर भी शिवालय पहुंच जाते हैं और उनसे शिवलिंग का श्रृंगार कर देते हैं, तो भोलेनाथ उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। आज की कथा की यह काफ़ी विशेष जानकारी है, बिल्कुल नई जानकारी है, जिससे भोलेनाथ को आप 5 वृक्ष की 5 पत्तियों से प्रसन्न कर सकते हैं।
और इसकी शुरुआत आप 11 जुलाई मंगलवार मतलब कल से ही कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सावन में हमने सभी से रोज 2 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित करने को कहा है। मतलब आपको 2 लोटे से एक साथ शिवलिंग पर 2 धार बने इस प्रकार से जल अर्पित करना है। पूरे साल आपको 1 कलश जल शिवलिंग पर अर्पित करने को कहा जाता है, पर सावन में आपको कावड़ जल का महत्व होने के कारण कावड़ जल मतलब 2 कलश से एक साथ जल शिवलिंग पे अर्पित करने को कहा जाता है। पर अगर आपके पास 2 कलश नहीं है तो आप 1 कलश और 1 गिलास का भी उपयोग कर सकते हैं। बस आपके जो जल की धार होती है वह 2 होना चाहिए, उसी का महत्व है इस सावन में। इस प्रकार से सावन में जल अर्पित करने वाले की झोली कभी भी खाली नहीं रह सकती, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो बेटा या बेटी या फिर जो माताएं या फिर जो पुरुष शंकर भगवान के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार करते हैं, उनके अंदर कभी भी यह अहंकार नहीं आना चाहिए कि शंकर भगवान का मैं श्रृंगार करती हूँ, बल्कि उनको यह सोचना चाहिए इतनी बड़ी कॉलोनी में, इतने बड़े एरिया में भोलेनाथ ने मुझे चुना है अपनी सेवा के लिए। ऐसा उनको सोचना चाहिए, अपने अंदर कभी भी अभिमान नहीं लाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। पार्वती देवी जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी आज तीसरा पत्र लिख रही हूँ, आप हमारे पत्र नहीं पढ़ते हैं, हमारे पत्र का नंबर ही नहीं आता है। मैं 3 वर्षों से कथा सुन रही हूँ। मेरी बेटी सरकारी नौकरी का प्रयास कर रही थी पर उसका कहीं पर चयन नहीं हो रहा था। मेरी बेटी के लिए मैं शिवालय भी जाती थी, पशुपतिनाथ व्रत भी किया था। मेरी बेटी ने एसएससी का फॉर्म भरा, तब मैंने मेरी बेटी से भी कहा कि तुम भी शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करो, बेलपत्र चढ़ाना शुरू करो, धतूरा चढ़ाना शुरू करो। साथ में मेरी बेटी ने खूब पढ़ाई भी की, अपनी तरफ से उसने मेहनत करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और जब वह एग्ज़ाम देने जाती तो वह बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्ज़ाम देने चली गई। बाबा के भरोसे होकर एग्ज़ाम दिया और मेरी बेटी प्रशासनिक अधिकारी के पद में चयनित हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं और अंतिम जानकारी की ओर। कल 11 जुलाई है, श्रावण कृष्ण नवमी की तिथि है, साथ में मंगला गौरी व्रत का भी विधान है। अब सावन के इस पवित्र दिन में आप इस उपाय की करने की शुरुआत कर सकते हैं 108 चीज़ें शिवलिंग पे अर्पित करने की। 108 कौन कौन सी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं उसकी लिस्ट हमने आपको पहले ही बता दी है, पर सभी के घर में चावल मिल जाता है, अक्षत मिल जाता है, तो आप 108 चावल शिवलिंग पे अर्पित करने की शुरुआत कर दें। आप रोज़ अलग अलग भी कर सकते हैं, पर आप रोज़ चावल भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक चीज़ अर्पित नहीं कर सकते, आप एक चीज़ को रोज़ भी अर्पित कर सकते हैं। चावल हर घर में मिल जाता है, इसलिए हम चावल अर्पित करने को कह रहे हैं। अन्यथा आप जो आपको लगे ठीक, आप वह 108 चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। बस चीज़ें पूर्ण होना चाहिए, टूटी फूटी नहीं होना चाहिए। 108 चीज़ें शिवलिंग पे आप रोज़ सुबह शिवालय में जाकर अर्पित कर सकते हैं। और अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। एक एक करने में तो बहुत समय हो जाएगा, तो आप एक साथ ही अर्पित कर सकते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के अर्पित करें। इसके बाद आप अपनी मनोकामना हाथ जोड़कर भोलेनाथ से बोल दें और मनोकामना बोलने के बाद आप एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दें। यह उपाय आप सावन में रोज़ कर सकते हैं, पूरे सावन कर सकते हैं। आपकी मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है। और अगर आप रोज़ उपाय ना कर पाएँ तो आप प्रत्येक सावन सोमवार में यह उपाय जरूर करें, अन्यथा आप रोज़ करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।